सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आपको जैसे सामने आपके दिख रहा है, सब्जेक्ट का नाम है ओसी, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिलेबस हमारा जो है वो सभी सब्जेक्ट्स का चेंज हो चुका है। तो आपके सामने अभी आप सभी के पास गवर्नमेंट ने पीडीएफ फॉर्मेट में सभी सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स या जो भी टॉपिक्स है वो आपको भेज दिए गए। तो आपके पास भी आशा करता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ फॉर्मेट के जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो आपके पास रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंडेक्स बताना चाहता हूँ जो आपके पास भी अवेलेबल है। तो इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो हमको कितने टॉपिक्स अभी ये एकेडमिक ईयर में पूरे साल भर में कितना टॉपिक्स हमको पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द इंडेक्स, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चैप्टर्स कितने हैं, हमको पूरे साल भर में कितने चैप्टर स्टडी करने हैं। तो देखो, आपको फर्स्ट टॉपिक जो है जहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले, फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग। ऐसे टोटल 8 टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में रहेंगे। तो जहाँ तक हमारा आज का वीडियो का सवाल है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही वीडियो के कि आज से हम लोग जो ओसी हमारा जो सब्जेक्ट है ओसीएम, उसका शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम आपके सामने आपको दिख रहा है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ प्रिंसिपल्स क्या होता है, ये वर्ड हमारे लिए अलग नहीं है। ये प्रिंसिपल हमने बहुत बार हमने सुना है, स्कूल लेवल से लेके आज भी आप कॉलेज में जिस किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल्स का मतलब या प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल बोलेगा तो कौन, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, जो कॉलेज जो है उन सभी के, या कॉलेज कैसे चलाया जाएगा, इन सब के बारे में टीचर्स कौन होंगे, टीचिंग मेथड क्या होगा, सब्जेक्ट्स टीचर्स कौन होंगे, स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे या स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, ये सब रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस कौन बनाता है, तो प्रिंसिपल्स। तो ओवरऑल उसका जो भी टेक केयर या केयर किया जाता है वो कौन किया करता है, प्रिंसिपल किया करता है। तो वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये तो हम लोग थोड़ी देर में पता चलेगा हमको मैनेजमेंट का मतलब क्या है या मैनेजमेंट क्या होता है, वो हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको अगर बताने जाऊंगा तो इन शॉर्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी हमारा बिजनेस होता है। जैसे कि आप सभी को मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको बताया भी था कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किस बारे में है, तो ये बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है ये हमारे कॉमर्स मतलब बिज़नेस जो है, तो बहुत सारे बिजनेसेस इंडस्ट्री जो है उनके बारे में हमको इस सब्जेक्ट में स्टडी करना है कि कौन से टाइप के बिज़नेस होते हैं, वो बिज़नेस कैसे कैसे किया जाता है, कौन से इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस होते हैं, कैसे बिज़नेस मैनेज किया जाता है, जो बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने तक, ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस, भले वो नया बिज़नेस हो या कितना भी जुना पुराना बिज़नेस हो, वो किस तरीके से उसका बिज़नेस में जो भी उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, बिज़नेस कैसे चलाना होता है, बिज़नेस में कौन से एक्टिविटी, जैसे माल ख़रीदना, बेचना, माल को बनाना, फिर उसका मार्केटिंग करना, उसका जो भी है ये सब ठीक तरीके से मैनेज करना, संभालना, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो जैसे इस टॉपिक में हमको यही चीज़ पढ़ना है कि भाई किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, या वो मैनेजमेंट, वो बिज़नेस कैसे किया जाता है, कौन से बेस पे किया जाता है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो दिस आर द गाइडलाइंस, दिस आर दी व्हाट, गाइडलाइंस बोलेगा तो जैसे एक हम लोग को फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताने जाऊं, तो अगर हमें समझो, अगर हमें किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे या ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे हम पहले कभी नहीं गए, तो हम लोग को उसके बारे में